चलो, तो डेटाबेस जो हमने इंस्टॉल करवाया था कल, उसके आगे पढ़ते हैं। हम पहले इसमें एक पासवर्ड डालेंगे जिसका नाम है रूट, जो हमारा पासवर्ड था। उसके बाद हम इसमें क्वेरीज चलाएंगे। क्वेरीज क्या होता है उसको समझते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा शो डेटा बेसिस, और ये हमारे डेटाबेस। ठीक है, इसमें आप लोगों का जो डेटाबेस होगा ये सब आ रहा होगा, इसको छोड़ के बाकी सब आ रहे होंगे आप लोगों में बाय डिफॉल्ट। जब आप लोग ये क्वेरी लिखोगे, ये और कुछ नहीं बल्कि एसक्यूएल है। कल मैंने एसक्यूएल के बारे में बताया था ना, तो ये एसक्यूएल की क्वेरी है जिसको आप लिख रहे हो, और ये पूरा का पूरा डेटाबेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एसक्यूएल क्वेरी आपने लिखा और आपको डेटाबेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे शो, सॉरी, अब हम जो ये डेटाबेस देख रहे हैं इसमें ऑलरेडी कुछ डेटाबेस दिए गए हैं हमारी प्रैक्टिस के लिए। जैसा मैंने बताया, ये वाला आप लोगों में नहीं होगा। ये मैंने आज बनाया है, आज एक बैच को पढ़ा रहा था 10 बजे, उसके लिए बनाया है। ठीक है, तो ये आप लोग में नहीं होगा, इसके अलावा सब होगा। तो इसमें शकीला जो दिख रहा है, शकीला को हम यूज करेंगे या इस वर्ल्ड को यूज करेंगे, तो ये वर्ल्ड होगा आप लोगों में भी। इस वर्ल्ड को यूज करने के लिए डबल क्लिक करके हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। इसको स्कीमा और डेटाबेस दोनों कहते हैं। इसको स्कीमा और डेटाबेस दोनों कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड है ये हमारा स्कीमा और डेटाबेस दोनों कहलाता है। ठीक है, अब आगे इसको यूज करना है अगर, तो हमें यहाँ पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी। क्वेरी लिखनी पड़ेगी यूज स्पेस वर्ल्ड सेमीकोलन, और हमारा जो आंसर यहाँ पे मिलने वाला उसमें लिखा रहेगा डेटाबेस चेंज्ड। तो हम इस डेटाबेस के अंदर जा चुके होंगे, इसलिए ये लिखेगा। चलो देखते हैं। तो यूज वर्ल्ड सेमीकोलन, देखो डेटाबेस चेंज लिख रहा है। अब इस यूज वर्ल्ड का मतलब है कि हम डेटाबेस के अंदर चले गए हैं जिसका नाम है वर्ल्ड। ठीक है, अब इसके अंदर हम टेबल को देखना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे शो टेबल्स, क्योंकि जो माई एसक्यूएल का डेटाबेस होता है वो इंटरनली टेबल को कंटेन करता है। इंटरनली टेबल को कंटेन करता है और टेबल में डेटा को रखता है। ये टेबल की हेडिंग होती है और इसमें टेबल का डेटा होता है। अगर तुम लोग ध्यान से थोड़ा देखोगे तो मैं थोड़ा इसको बड़ा बनाता हूँ, तुम्हें समझ में आएगा ऐसे करके। तो इसमें सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर में 1 2 3 4 ऐसा मान लो टेबल है जिसमें सीरियल नंबर कॉलन है, नेम कॉलन है ना। नेम में नाम है, जैसे कृष्ण, रोहन, सोहन। तो देखो पाइथन में इसको हम कहते थे इंटीजर डेटा टाइप, उसी तरह इसको हम स्ट्रिंग कहते थे। ठीक है, तो माई एसक्यूएल जो डेटाबेस है उसको हम एसक्यूएल की मदद से चला रहे हैं। तो एसक्यूएल क्वेरी माई एसक्यूएल के डेटाबेस को यूज करते हैं, और माई एसक्यूएल में इंटीजर को इंट ही कहते हैं। तो ये जो हमारा कॉलन है सीरियल नंबर, इसका जो डेटा टाइप है वो इंट है। उसके बाद नेम है, नेम में हमारा वॉर कैर है, जिसको स्ट्रिंग जैसे हम पाइथन में कह रहे हैं ना, यहाँ पे वॉर कैर कहते हैं उसे। इस तरह के हमें कॉलन के डेटा टाइप भी बताने पड़ते हैं। चलो, इसके अंदर जो पहले से टेबल है उसको देखते हैं। तो शो टेबल्स करेंगे तो जो वर्ल्ड हमारा डेटाबेस है उसके अंदर हमें टेबल दिखाई देगा। इसके अंदर तीन टेबल है, कंट्री, सिटी, कंट्री और कंट्री लैंग्वेज। तो हम सिटी नाम के टेबल को देखना चाहते हैं। हम सिटी नाम के टेबल को देखना चाहते हैं, कैसे देखेंगे, वेल सी, है ना।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी। सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, सिटी क्या है, डेटाबेस टेबल है। सेलेक्ट का मतलब होता है कि सब कुछ सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट का मतलब होता है सेलेक्ट कर लो, एस्ट्रिक का मतलब होता है सब कुछ। अब सब कुछ क्या होता है एस्ट्रिक में, तो एक टेबल है उसमें अगर 3 कॉलन है, 1 2 3 कॉलन है, तो इन तीनों कॉलन को अगर सेलेक्ट करना है पूरा पूरा तो हम लिखते हैं एस्ट्रिक। तो ये एस्ट्रिक का मतलब है कि सेलेक्ट करो सब कुछ, सारे कॉलम। किसके यहाँ से, तो सिटी नाम के टेबल से। तो इस टेबल का नाम ही सिटी है। सिटी के यहाँ से सब कुछ सेलेक्ट कर लो, सारे कॉलम। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो ऐसे लिखते सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी। जब ये करोगे तो जितने सिटी हैं वो सब के सब तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं कितना सिटी है, बहुत सारे सिटी हैं। देख रहे हो डेटा लगातार आ रहा है, जापान, कनाडा, चाइना, ठीक है, कोरिया, बहुत डेटा है, सारे सिटी का डेटा दे रखा है। दिख रहा है, ये तो मैंने भी नहीं देखा था पहले। देखो 4069 79 79 हमारे कितने हैं, सिटीज हैं। ठीक है, दिख रहा है गाइस। जी सर दिख रहा है। हाँ मजा आ गया देख के, लेकिन मुझे तो मजा आया, तुम लोगों को पता नहीं आया कि नहीं आया। ये पॉपुलेशन है, ये आईडी है, ये नेम है, ये कंट्री कोड है। जैसे अफगानिस्तान को AFG कबूल, है ना। डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो कबूल है, कंधार है, हेरात है, बल्ख है। ऐसे बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट, है ना। और ये उनकी आबादी है, सबसे ज़्यादा आबादी काबुल की है अभी तक। तो कितनी आबादी है बताओ कोई, 17,80,000, है ना। तो ऐसे हमारा बहुत सारा डेटा है। अब इसमें प्रैक्टिस करने के लिए हमें ये कॉलम दिया गया है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए हमें ये कॉलम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये एक कॉलन है, ये 2 कॉलन है, ये तीसरा कॉलन हुआ, ये चौथा कॉलन हुआ, और ये पांचवा कॉलन हुआ। सेलेक्ट का मतलब होता है ये सारे कॉलन सेलेक्ट कर लो इस एस्ट्रिक की मदद से। इस एस्ट्रिक का मतलब है कि सारे कॉलन चाहिए, सब सेलेक्ट करो। फ्रॉम सिटी, सिटी नाम का यही टेबल है, इसी टेबल में से सबको सेलेक्ट कर लो और सबका डेटा दिखा दो, सारा का सारा। तो यही इस क्वेरी का मतलब था, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हाँ, हम चाहते हैं कि हम फिर से शो टेबल्स करें, तो हमें फिर से सारे टेबल्स दिखाए जाएंगे। अब इस बार कंट्री है, तो लेट से हम कंट्री के सारे कॉलम को देखना चाहते हैं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कंट्री हम लिखेंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे, और देखो ये सारे जो हैं वो कंट्री हैं, ठीक है। और इसमें यमन, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, है ना, ये सब आए हुए हैं। 239 कंट्रीज, अफ्रीका, सब देश की है। टेबल के फॉर्म में ही है, लेकिन अब स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, और छोटा करेंगे तो ये शायद अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, दिख रहा है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, है ना, हंसे आ रहा है ना। तो ये बेसिकली क्या है ना कि ये एक लाइन, ये जो पूरा का पूरा है वो एक इकलौता डेटा है, ठीक है। फिर उसी तरह से ये पूरा का पूरा एक इकलौता डेटा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डेटा है, ठीक है। ओके, अभी और भी है नीचे, ठीक है, देख रहे हो। अच्छा, अब सर फिर से शो टेबल्स करेंगे तो हमारे सारे टेबल देखेंगे। अब कंट्री लैंग्वेज देखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे सेलेक्ट, ये प्रैक्टिस करने के लिए डेटा दिया हुआ है, फ्रॉम कंट्री लैंग्वेज, ठीक है। जितनी कंट्री है उनके लैंग्वेज,
984 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारा डेटा है हमारे पास। ठीक है, बहुत सारा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करने के लिए ओवरऑल दिया गया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम फिर से इसको क्लियर कर देंगे। एक सेकंड, CLR क्लियर नहीं हो रहा है ये। नहीं होगा क्लियर। ठीक है, नहीं हो रहा है, चलो क्लियर नहीं होगा। ओके, अब क्या करेंगे। सर होता है सर CLS, और वो सेमी कॉलम से हो जाता है सर। CLS सेमीकोलन कहाँ हो रहा है। ठीक है, होता होगा और एक्ल में होता होगा। ठीक है, यहाँ नहीं 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 होता। होता है इसमें, मैंने करा है सर, होता है इसमें, पर एग्जैक्ट मेरे को भी, मैं भी काफी दिन हो गए भूल गया। होता है बट। MySQL clear screen syntax, Control L, Control L। CLS सिस्टम कमांड, सिस्टम CLS, सिस्टम CLS हो गया क्लियर। ठीक है, देखो MySQL जो है, इसको थोड़ा बड़ा करता है स्क्रीन। MySQL SQL की मदद से चल रहा है। तो SQL एक लैंग्वेज है, और SQL अगर एक लैंग्वेज है तो उसमें भी कमेंट होता है, उसमें भी डेटा टाइप्स होते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, फंक्शन लिख सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत एडवांस में आ जाता है, PL SQL वगैरह में आ जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे थर्ड ऑपरेशन सीख रहे हैं, डेटा को कैसे ले आए ले जाए। ठीक है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, इन ऑपरेशन को सीख रहे हैं, और ये कमेंट था जो अभी अभी लिखा है मैंने, डबल हाइफन फिर एक स्पेस और फिर उसके बाद ये सारी बातें। ठीक है, अब यहाँ पे हम शो डेटा बेसेस लिखेंगे, तो हमारा सारा डेटाबेस फिर से आ जाएगा। ठीक है, अब मैं तुम लोग का एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो क्रिएट, देखो पहला ऑप्शन आ रहा है क्रिएट, यहाँ का क्रिएट हम यूज कर रहे हैं। क्रिएट डेटाबेस बनाने वाले हैं तो डेटाबेस लिखेंगे, और उस डेटाबेस का नाम रखेंगे वीकडेज 2। वीकडेज 2 नहीं, वीकेंड 2 रखेंगे, वीकेंड 2। ये हमारा डेटाबेस है। कह रहा है क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, मतलब ये क्वेरी ठीक ठाक चली है और एक रो इसकी वजह से अफेक्ट हुआ है। कहाँ, इस टेबल में। इस टेबल में अभी तक हमारे पास 7 ही डेटाबेस थे, अब एक रो अफेक्ट होने का मतलब कि एक और डेटाबेस आ गया होगा। तो हम कैसे देखेंगे, तो हम लिखेंगे सो डेटा बेसिस, और जब हम ये कर रहे होंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा वीकेंड 2। ठीक है, तो वीकेंड 2 ने क्या किया, हमें हमारा डेटाबेस यहाँ पे स्टोर बना के स्टोर करवाया इस डेटाबेस कॉलम के अंदर। अब हम चाहते हैं इस डेटाबेस को यूज करना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज वीकेंड 2 सेमीकोलन। अब क्योंकि ये SQL एक लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन जरूरी होता है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेरीज हैं जो सेमीकोलन को नहीं रखती हैं, बाकी सब रखती है, तो आप चाहें तो दें, चाहे तो ना दे, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ये पाइथन में है। यहाँ पे आप एक बात ये ध्यान रखें, नहीं है तो भी दे और है तो भी दे, सेमीकोलन से आपको अपना क्वेरी लिखने के बाद उसको टर्मिनेट करना ही करना है। ठीक है, तो ये जरूर कर लेना। आगे अब जो है उसको देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे शो टेबल्स, क्योंकि हम इस डेटाबेस के अंदर बैठे हुए हैं और इस डेटाबेस के अंदर कुछ भी नहीं है।
ठीक है, तो शो टेबल्स अगर करूंगा तो वीकेंड 2 के अंदर टेबल बने हुए हमें दिखाई देंगे, लेकिन टेबल तो अभी बनाया नहीं क्योंकि अभी अभी डेटाबेस क्रिएट किया, तो एम्प्टी सेट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब ये जो एम्प्टी सेट लिखा हुआ है ये इसलिए लिखा है कि कोई कोई टेबल इसके अंदर नहीं है, तो हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो टेबल कैसा क्रिएट करेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक टेबल है, इस टेबल के अंदर 3 कॉलम है, और ये टेबल जो है वो किसका होगा, मान लीजिए कि रेलवे का लिखो, रेलवे। रेलवे का लिख देते हैं। हाँ, रेलवे का हम लिख लेते हैं। ठीक है, रेलवे इस टेबल का नाम रहेगा। इसमें मान लो कि एक सीरियल नंबर कॉलन है, नेम कॉलन है, और हमारा बिल है, कोई टिकट बिका है उसका। अब सीरियल नंबर का जो डेटा टाइप होगा मान लो कि इंटीजर है। इंटीजर क्यों? क्योंकि सीरियल नंबर 1 2 3 इस फॉर्म में डेटा इंसर्ट करेगा। नेम जो है वो हमारा स्ट्रिंग होगा, तो स्ट्रिंग को यहाँ पे 4 नामों से जाना जाता है, 3 नाम से जाना जाता है, कैर, वेर कैर, ठीक है, और टेक्स्ट। ठीक है, कैर जो है वो 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू स्टोर करता है। वेर कैर भी 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू स्टोर करता है, और टेक्स्ट भी 0 से लेके आई थिंक 255 तक की वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो वेर कैर है, तो वेर कैर हम देखेंगे। बिल, बिल जो होगा वो एक फ्लोट पॉइंट वैल्यू होगा, एक डेसिमल वैल्यू होगा, तो डेसिमल को यहाँ पे फ्लोट ही कहा जाता है। और एक और डेटा टाइप है जिसको हम डबल कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? तो फ्लोट जो होता है वो 23 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू को सही सही स्टोर करता है, और 23 डेसिमल प्लेस से जैसे 24 डेसिमल प्लेस होता है वो लगता है एरर दिखाने। डबल क्या करता है? 24 से लेके 53 तक सही डेसिमल प्लेस तक ये वैल्यू को होल्ड करता है, और उससे ज्यादा जाने पर ये भी एरर दिखाने लगता है। तो इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसके आगे कुछ बनाया नहीं गया। ठीक, समझ में आ रहा सबको गाइस? अब मैं तुम लोगों को जी सर। क्रोम पे ले चलता हूँ, जहाँ पे माई एसक्यूएल डेटा टाइप तुम्हें दिखाता हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, 10 बजे पढ़ा रहा था। तो देखो यहाँ पे एक वैर कैर है और सॉरी टाइनी टेक्स्ट है, टेक्स्ट नहीं है, टाइनी टेक्स्ट। जो टेक्स्ट होता है वो 65,535 कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद मीडियम टेक्स्ट है, मीडियम टेक्स्ट इतने बड़े कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है। फिर लॉन्ग टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट इतने बड़े कैरेक्टर को होल्ड करेगा, पढ़ लो नंबर जो पढ़ पाए, है ना। फिर टाइनी इंटीजर, इंटीजर में जो सबसे छोटा इंटीजर वैल्यू होता है वो होता है -128 से लेकर 127 तक की वैल्यू को होल्ड करने वाला, उसको टाइनी इंट डेटा टाइप कहते हैं। उसके बाद आता है स्मॉल इंट। स्मॉल इंट जो है -32,768 से लेके 32,767 तक की वैल्यू को होल्ड करता है। उसके बाद मीडियम इंट है। मीडियम इंट इतने वैल्यू से लेके इतने वैल्यू तक की वैल्यू को स्टोर करता है इंटीजर में, और ये है इंटीजर। और उसके बाद बिग इंट है, ये सबसे बड़ा इंटीजर की वैल्यू को होल्ड करता है। उसके बाद है फ्लोट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रिसाइज अप टू 23 डेसिमल प्लेस। और डेसिमल में जहाँ पे डबल लिखा हुआ है, देखो डेसिमल प्लेस ही ये भी होल्ड करता है 24 से लेकर 53 डिजिट तक। उसके बाद यहाँ पे डेसिमल डबल स्टोर्ड एज स्ट्रिंग। डेसिमल जो है वो हमारा स्ट्रिंग के फॉर्म में वैल्यू को स्टोर करता है। डेट का डेटा टाइप दिया हुआ है जो इस फॉर्म में होता है, पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट। डेट टाइम स्टैम्प जो होता है उसका डेटा टाइप ये है, दोनों ये स्टोर करता है, ईयर और आवर्स सब कुछ। ठीक है, टाइम स्टैम्प जो होता है वो इस तरह से वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, उसमें फॉर्मेटिंग नहीं होती, जैसे यहाँ पे हाइफन हाइफन लगा है ना, उसी तरह से टाइम स्टैम्प इस तरह से वैल्यू स्टोर नहीं करता, बिल्कुल वो रॉ फॉर्म में डेटा को इंसर्ट करता है, जो रीडेबिलिटी खराब कर देता है, समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पे जो है हमारा टाइम है, और टाइम जो हमारा HHMM SS करके है। ठीक है, फिर उसके बाद इनम है, वन ऑफ द प्रीसेट ऑप्शन। इसको मैंने यूज अभी नहीं किया है, ठीक है, और इसको भी नहीं यूज किया, इसको यूज किया है। ये बुलियन है और फ्लोट है, इसके बारे में बता दूंगा मैं अगले सेशन में। चलो,
इसका यूज मैंने वैसे किया नहीं है, जब मैंने डेटाबेस यूज किया, CRUD ऑपरेशन में मैंने यूज नहीं किया इनका, ठीक है। ओके, तो हम जिसको बनाने जा रहे हैं वो ये टेबल है। इस टेबल में हम जो सीरियल नंबर को यूज करेंगे, हम इंट यूज करने जा रहे हैं। रेलवे का जो टेबल है उसमें जो नेम है उसमें हम वॉरकेर यूज करने जा रहे हैं, और ये 0 से 25 लिखा हुआ, तो आपको ये नहीं लिखना, आपको यहाँ पे कैरेक्टर लिखना है कि मान लीजिए 100 कैरेक्टर का मैक्सिमम नाम हो सकता है किसी बंदे का। तो एक बार डेटा एंटर होगा तो उसमें जब नाम जाएगा तो वो 100 कैरेक्टर से ज्यादा बंदे का नाम नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो एरर आ जाएगा। तो ये हमें डिफाइन करना होता है। उसके बाद हमारा है बिगिन, ठीक है, सॉरी, उसके बाद है हमारा बिल। बिल जो है हमारा फ्लोट डेटा को रखता है, ठीक है। फ्लोट डेटा जो 23 डेसिमल प्लेस तक सही रहता है, और डेसिमल को अगर तुम डबल को यूज कर रहे हो तो डबल तुम्हारा 53 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू को सही सही रखता है। चलो, इतना सब हो गया, तो हम इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, क्योंकि अब हम इस टेबल को बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे varchar यूज करने वाले हैं, और मान के चलते हैं 100 लेटर से ज्यादा किसी का बड़ा नाम नहीं होगा। और बिल में हम फ्लोट को यूज करने वाले हैं। अब इसको हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो लिखेंगे हम क्रिएट टेबल। देखो, अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट हमने डेटाबेस किया था, तो क्रिएट डेटाबेस लिखा था, कहाँ गया क्रिएट डेटाबेस। उसी तरह से क्रिएट टेबल बनाने के लिए भी चलता है, तो क्रिएट टेबल लिखना पड़ेगा अगर टेबल के लिए चला रहा चाह रहे हो तो। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हमने रखा है रेलवेज। अब रेलवेज जो टेबल है उसमें कितने कॉलम है, तो 3 कॉलम है। पहला कॉलम है सीरियल नंबर, ठीक है, इसका डेटा टाइप है इंट, ठीक है। और सीरियल नंबर जो होता है, उसके बाद हमारा है नेम। नेम जो है वो varchar 100 से बड़ा लेटर नहीं होगा, मतलब वर्ड नहीं होगा नाम में, ये हम मान के चल रहे हैं। अगर इससे बड़ा लेटर हुआ किसी का नाम का तो हमारा डेटाबेस एरर दिखाएगा। उसी तरीके से बिल जो है, इसका अगर डेटा टाइप हम देखें तो हम फ्लोट रखते हैं, ठीक है, फ्लोट, ठीक है, और सेमी कॉलन क्लोज। हमारा क्वेरी ओके 0 रो अफेक्ट हुआ है, मतलब अभी हमारे टेबल में जो ये था ना यूज वीकेंड 2, इसमें कोई भी टेबल नहीं था, कोई भी डेटा एंट्री नहीं थी, इसलिए दिखा रहा है 0 रो अफेक्टेड, क्योंकि कोई रो अफेक्ट नहीं हुआ है, सबके सब कुछ उसके अंदर था ही नहीं, तो एक ही वैल्यू आई है। तो हम कैसे देखेंगे उस टेबल को, तो हम लिखेंगे सो टेबल्स। अब देखो रेलवेज नाम का एक टेबल आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो माई एसक्यूएल को चलाने वाला एसक्यूएल लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में रेलवेज दिया, और देखो इसके अंदर स्टोर स्मॉल लेटर में किया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं शो टेबल्स, तो ये चल रहा है, हमें टेबल्स दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एस लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर पे ध्यान दिया गया है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर पे ध्यान दिया गया, मतलब टी के बाद ABLES ऐसे ही आना चाहिए, ये बस इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर ये सही सही है हमारा आंसर आएगा, कोई भी दिक्कत आए बगैर, ठीक है। उसी तरह से ये जो रेलवे लिखा गया है, इस रेलवे का R स्मॉल लेटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल लेटर में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाय डिफॉल्ट सब कुछ स्मॉल लेटर में स्टोर किया जाता है। कोई कुछ पूछना चाह रहा है ऑनलाइन? हाँ सर, मैं एक क्वेश्चन ये था कि मतलब हमें क्या, हमें जरूरत कितना करना है, मतलब वेयर हमने 100 ले लिया, इंटीजर्स में हमने, मतलब हमें कैसे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें 100 ही डालने हैं या 50 डालने हैं, या तो रैंडम हम, मतलब ये कि हमारा काम हो जाए कि हम 100 डाल दें हर बार, ये राइट, यूज कर लें। राइट, एक बात का ध्यान रखना है इस काम को करते समय। देखो, अगर तुमने ये टेबल बनाया था ना, इस टेबल में तुमने कॉलम के नाम रखे थे, इसको सीरियल नंबर तुम कह रहे हो, इसको नेम कह रहे हो, इसको तुम क्या कह रहे हो, बिल कह रहे हो, ठीक है। तो सीरियल नंबर में तुमने इंट लिखा, ठीक है। इंट लिखे हो तो इंट एक बहुत बड़ा डेटा टाइप होता है ना।
उसमें एक बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर हो रही थी, और जितना बड़ा वैल्यू उतना ज्यादा मेमोरी ये लेगा। बात समझ में आ रही है? ये एक्सपेक्ट करेगा कि तुम यहाँ पे एक बहुत बड़ा वैल्यू डालोगे जो सीरियल नंबर होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो डेटा ले रहा है वो हो सकता है कि 8 बाइट मेमोरी खाए अकेले, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे जो डेटा एंटर होगा, लेकिन तुमने डाला क्या वो देखो। तुमने यहाँ पे डेटा टाइप इंट रख दिया जो कि 8 बाइट स्पेस लेता है मान लो, और तुमने डेटा यहाँ पे 1 रखा, तो तुम्हारा जो बाकी का 7 बाइट है वो बेकार चला गया है। मतलब मेमोरी तो यूज हो गया है 7 बाइट, लेकिन उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। बात समझ में आ रही मेरे? उसी तरह से यहाँ पे अगर वैर कैर लिखोगे, वैर कैर मान लो कि तुमने 100 लिखा। अब मान लो जितने भी नाम तुम शुरू से लेकर डे एंड तक एंटर कर रहे हो उसमें 50 कैरेक्टर में ही लोगों के नाम सिमट के रह जा रहे हैं। तो हर डेटा एंट्री में तुमने 50 लेटर के बदले में डेटा को बर्बाद किया है। मतलब तुमने इसकी मेमोरी ज्यादा एलोकेट कर दी है और उतना यूज नहीं कर रहे हो। अब कंप्यूटर में तो मेमोरी सबकी ज्यादा ही एलोकेटेड है लेकिन यूज नहीं हो पा रहा, तो उसमें कंप्यूटर की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती कि तुमने ज्यादा कैरेक्टर ले रखे हैं। पता कैसे चलेगा? अनुमान सर। एक एवरेज इंसान का नाम जो होता है वो 50 लेटर तक ही सिमट के रह जाता है, इससे बड़ा नाम मैंने नहीं देखा। अगर तुमने देखा है तो बताओ। लेकिन हम 100 फिर भी मान रहे हैं। बोलो विवेक, देखा है तुमने नाम 100 नहीं लेटर नहीं का सर, नाम? मैंने तो नहीं है सर, वो साउथ में होते हैं थोड़े बहुत बड़े, बाकी तो नॉर्थ तो इंडिया में तो सब 85 छोटे ही लेटर नाम है। तक वो भी सिमट के रह जाते हैं। हाँ, उसी की 10 ही बात कर बहुत रहे हो बढ़िया ना, है। वेणुगोपाल अय्यर, चिरम्बदूर मुक्कुस्वामी वेणुगोपाल हाँ अय्यर। हाँ 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 सर। लंकेश्वर चिरम्बदूर मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, यही वाला ना? हाँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो कितना भी बड़ा हो इतना बड़ा नाम नहीं जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। है ना? 100 कैरेक्टर हाँ जी हाँ बहुत जी। ज्यादा होता है, लेकिन मेमोरी अगर यूज नहीं हो पा रही है वहां तक तो मेमोरी वेस्ट होगी। हमने मतलब ऐसा समझ लो कि किसी को घर दे दिया कि तुम्हारे अंदर 100 कैरेक्टर आएंगे, ठीक है, और उसमें तुम 2 ही कैरेक्टर डाल रहे हो, तो बाकी के 98 कैरेक्टर मेमोरी तुम्हारा वेस्ट है। ये कंप्यूटर के द्वारा यूज किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे द्वारा यूज नहीं किया जा रहा है। कंप्यूटर को तुमने बता दिया हमें 100 कैरेक्टर को रखने के लिए वैल्यू चाहिए और अगर 2 ही कैरेक्टर है तो 98 कैरेक्टर को रखने वाला मेमोरी बर्बाद हो जाता है। और इससे डेटाबेस का जो हमारा साइज है वो बढ़ता है। ठीक है, डेटाबेस का साइज बढ़ता है बेवजह का। तो इन सब चीजों को थोड़ा देखना पड़ता है। अच्छा थोड़ा सा रुको, मैं पानी पी के आता हूँ। सब थोड़ा सा वेट करो, मैं पानी पी लूँ, है ना? ओके सर, सर आराम से बोलो, कोई नहीं। हम्म। ओटीपी इधर आ जाएगा।
ओके गाइज, तो हमने इस टेबल को बना लिया, ठीक है। तो अब जो है, आ रही है सबको आवाज? यस सर, आ रही है आ रही है आ रही है। हमने टेबल बना लिया है और उस टेबल में 3 कॉलम हमने रख लिए, ठीक है। इसको क्लीन करते हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं डेटा इंसर्ट करना, तो इंसर्ट इनटू लिखेंगे। इंसर्ट इनटू किसके अंदर इंसर्ट करेंगे वैल्यूज को? तो इंसर्ट करेंगे हम रेलवेज टेबल्स के में। अंदर, नहीं रेलवेज के अंदर भाई, रेलवेज के अंदर। इंसर्ट इनटू रेलवेज, फिर लिखेंगे वैल्यूज और फिर पैरेंथेसिस देंगे। अब इसके अंदर तुम्हें लिखना पड़ेगा उसी तरीके से जिस तरीके से तुमने फील्ड बनाए हैं। फील्ड कॉलन के नाम को ही कहते हैं। तो तुमने जो फील्ड बनाया उसमें पहला सीरियल नंबर था, दूसरा नेम था और तीसरा बिल था। तो सीरियल नंबर 1 हमने लिख दिया। फिर हमने इसके अंदर नेम लिखा, नेम मान लो लिखा मैंने कृष्णा। फिर उसके बाद हमने इसमें कुछ ये बिल लिख दिया, कहीं हम ट्रेवल करने गए थे इतना बिल बना था। और जैसे ही एंटर करेंगे ये इंसर्ट हो जाएगा, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। तो अगर हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट्रा, सॉरी रेस्ट्रा कह रहा रेलवेज, तो ये हमारा देखो सीरियल नंबर जिसमें 1 आ रहा है, कृष्णा जो नेम कॉलन में है, बिल जो 123.45 है, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है सर। बोलिए सर। सर अगर फ्लोट में सपोज करो बिल है, बिल तो सर हमारा अगर सपोज फ्लोट मतलब इंटीजर्स में होता है तो 123 होता है बिल, तो फ्लोट उठा लेगा। फ्लोट उठाएगा लेकिन दिखाएगा नहीं, ये पार्ट नहीं दिखाएगा। हाँ हाँ, मतलब हाँ बस जैसे सपोज करो मेरा बिल है 125 का, तो 125 आ जाएगा, डेसिमल ना दिखाए। हाँ नहीं दिखाएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी में आता है, देखो। हाँ। देखो इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू रेलवेज, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना पड़ता है वैल्यूज, 2 सीक्वेंस लिखा और उसमें मैंने लिखा विवेक, ठीक है। और 125 ये लिखना है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ तो ये चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, हाँ सही है सही है। सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम रेलवेज, देखो इसमें नहीं दिखाएगा पॉइंट वाली बात, लेकिन ये है एक फ्लोट कॉलन, ठीक है। ये याद रखना कि ठीक है इसका सर। डेटा टाइप हाँ फ्लोट है, ठीक है। ठीक है। हाँ ओके। अगर उसी तरह से हम इसके अंदर कुछ और बातें लिखे, सेलेक्ट सॉरी इंसर्ट, अब देखो एक बार में एक ही वैल्यू इंसर्ट करें सर, क्या एक बार में मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे इंसर्ट करेंगे? तो सेम लिखना है, इंसर्ट इनटू रेलवेज वैल्यूज 3 मोहन, इसका मान लो कि इसमें 1 to 8 पॉइंट